नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कारंजा जलाशय से पानी छोड़ा गया, जनता से सावधानी बरतने का किया गया आग्रह। बीदर जिले के किसान सोयाबीन के घटी कीमतों से परेशान। फर्जी खबरें अशांति पैदा करती हैं, देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं, कर्नाटका के सीएम सिद्धरामैया ने कहा। महिष दशहरा बनाने का प्रयास करने पर दलित कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। पिनराई विजयन के हमले के बाद पूर्व सीएम देवेगौड़ा ने कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि केरल सीपीएम बीजेपी जेडीएस गठबंधन का समर्थन करती है। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। किसानों द्वारा अपने अपने खेतों में बोई गई फसलें ज्वार, मक्का, चना है, लेकिन अंकुर नहीं आए हैं और कुछ किसान अभी भी बुआई कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी भूमि की सिंचाई के लिए नहर के माध्यम से पानी छोड़ने का अनुरोध किया है। इसलिए डैम के दाएं किनारे, बाएं किनारे की सिंचाई नहरों और अतिवार सिंचाई नहरों में पानी छोड़ा गया है और मांग के अनुसार धीरे धीरे पानी की निकासी की जाएगी। बीदर केपीसी डिवीजन नंबर 1 के कार्यकारी अभियंता ने कहा कि जनता को नहर के पास उतरना नहीं चाहिए, कपड़े नहीं धोने चाहिए, तैरना नहीं चाहिए या नहर के किनारे मवेशियों को पानी नहीं देना चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर जिले के किसान बारिश की कमी से फसलों के खराब होने का नुकसान झेल रहे हैं, तो वहीं सोयाबीन की कीमतों में कमी भी अब किसानों को झेलनी पड़ रही है। आज किसानों ने बीदर के थोक मार्केट गांधीगंज में आज अपनी फसल के संबंध और सोयाबीन की घटी कीमतों के बारे में केपी न्यूज से बात की। कैमरामैन संतोष का कवरेज। गए साल 6,000 से 7,000, 7,400 तक था रेट। अब है 4,000, 4,200, 300, 500, 2,000 रुपये रेट कम है। हाँ, और पिकने का कम है। गए साल 6, 7, 8 आता था, वो कैसा 4-5 आ रहा है। ये भी घाटा है रेत को। वजह के पानी नहीं है बराबर। शुरू में गया और बाद में गिरे और गया। अब आगे का पीक भी होगा, ये है बराबर नहीं है। अब किसका है? सोया का रेट है, रेट बोल दिया ना, 4,000 से 4,500। आपके क्या गवर्नमेंट हमको पर्यावरण देना। हाँ, 1 हेक्टेयर को कम से कम 20-25 हज़ार तो देना उन्होंने। हाँ, बहुत घाटा है। 1 एकड़ को 20,000 होना खर्चा, और मारने का, पेरने का, बीज खुरचने का, सब तेल मारने का, सब ये है। एवरेज जो एक तो आया नहीं बराबर पिकाने साहब, फिर उसके अलावा ये लेबर का चार्ज एकड़ को 6,000, 7,000 रुपये ले रहे रास करने। फिर वो लागोड़ा फिर बढ़ गया साहब। फिर वो सोया जितना खर्च हो गया उतना भी पैसा नहीं आ रहा साहब, बहुत नुकसान हो गया। हाँ, वो फिर ऊपर से एक तो रेट नहीं है साहब, 4,000 से लेकर 4,400, 500, 600 तक बिक रहा साहब। अब वो एकड़ को 8 थैले, 9 थैले, 10 थैले होता था, 3 थैले, 4 थैले हो रहा साहब। वो एकड़ को 2-4 हज़ार रुपये किसान के ऊपर ही चारा खर्चा लागोड़ा, उसको भी बराबर नहीं होगा साहब। हाँ, रेट तो ऊपर से फिर एक तो कम हो गया साहब। अब क्या भी मतलब नहीं है सब सोया पिका के। हाँ, क्या कुछ नहीं साहब, कुछ भी नहीं बचता साहब, ऊपर ही जाता सब लागोड़ा। जो पेरे बीज का लागोड़ा, दवा का सब ऊपर आता। हाँ, इतना मुश्किल होगा ये साल सोया का मामला। अरे आप परिहार मत परिहार करेंगे। हाँ, परिहार वही कुछ ना कुछ परिहार दिए तो गवर्नमेंट थोड़ा किसान को थोड़ा सहूलत होता है साहब, नहीं तो बहुत मुश्किल होता साहब। पूर्व मंत्री और औराद के विधायक प्रभुवीर चौहान ने 21 अक्टूबर को नवरात्रि उत्सव के अवसर पर महाराष्ट्र के सुक्षेत्र तुलजापुर में तुलजा भवानी मंदिर का दौरा किया और नाडियोली के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर प्रतीक चौहान, राम शेट्टी पन्नाले, किरण पाटिल, सचिन राठौड़, प्रदीप पवार, संतोष चौहान, सुजीत राठौड़, जयपाल राठौड़, मुरलीधरा पवार, अनिल पवार आदि उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शनिवार को कहा कि फर्जी खबरें समाज में अशांति पैदा करती हैं, जिससे देश की जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय प्रभावित होती है। उन्होंने पुलिस से फर्जी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही करने को कहा। मैसूर रोड पर शहीद पार्क में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने फर्जी खबरों से पैदा होने वाली समस्याओं के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि यह अशांति पैदा कर रहा है और व्यापक रूप से नफरत फैला रहा है। सिद्धरामैया ने कहा, सभी लोगों को समान रूप से देखना और उनके साथ व्यवहार करना सरकार और पुलिस तंत्र की जिम्मेदारी है। झूठी और नफरत भरी खबरें देश की जीडीपी के लिए हानिकारक है। अशांति के परिणाम स्वरूप लोगों की प्रति व्यक्ति आय भी प्रभावित होती है। इसीलिए फर्जी खबरें फैलाने वाली वेबसाइटों और उन्हें संचालित करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने रेखांकित किया कि प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ पुलिस विभाग को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि साइबर तकनीक में सुधार के साथ साथ साइबर अपराध भी बढ़ रहे हैं। इसे प्रभावी ढंग से रोका जाना चाहिए। चिकमंगलुरु पुलिस ने निषेधाज्ञा के बीच कथित तौर पर महिष दशहरा मनाने का प्रयास करने के आरोप में दलित संगठन के नेताओं को हिरासत में लिया। महिषा दशहरा आचरण समिति ने महिषासुर का चित्र लेकर हनुमंतप्पा सर्कल से आजाद पार्क तक जुलूस निकालने का फैसला किया था। आयोजकों ने घोषणा की थी कि तर्कवादी के एस भगवान महिष दशहरा का उद्घाटन करेंगे। हालांकि श्री राम सेना और वोकलिंगा संघ ने भगवान द्वारा महिषा दशहरा का उद्घाटन करने का विरोध किया था। महिषा दशहरा के विरोध के बाद जिला प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू कर दी थी। आदेश का उल्लंघन करते हुए दलित संगठन के सदस्यों ने महिषासुर चित्र के साथ जुलूस निकालने का प्रयास किया। पुलिस ने 50 से अधिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। नेताओं ने कहा, जिला प्रशासन ने महिषा दशहरा आयोजित करने की अनुमति नहीं देकर संविधान का उल्लंघन किया है। हम इसका उत्तर दत्त जयंती के दौरान देंगे। हम दत्त जयंती समारोह के दौरान प्रमोद मुतालिक को जिले में आने की अनुमति नहीं देंगे। इससे पहले केरल के सीएम पिनराई विजयन ने एचडी देवेगौड़ा के उस बयान को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने दावा किया था कि विजयन ने बीजेपी के साथ सहयोग करने की उनकी पसंद का समर्थन किया था। यह दावा करके कि राजनीतिक तूफान खड़ा करने की कुछ घंटों बाद की केरल में एलडीएफ सरकार ने भाजपा के साथ जनता दल सेक्युलर के गठबंधन पर सहमति व्यक्त की। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने यह कहते हुए पलटवार किया कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि केरल में सीपीएम भाजपा का समर्थन करती है। विजयन ने देवेगौड़ा के दावों पर असंतोष जताया।
और उनके बयान को झूठा और बेतुका करार दिया। गौड़ा ने कहा कि सीपीएम पर मेरे बयान को लेकर कुछ भ्रम है। ऐसा लगता है कि मेरे कम्युनिस्ट मित्रों ने न तो मैंने जो कहा न ही उस संदर्भ का पालन किया जिसमें मैंने कहा था। मैंने कभी भी नहीं कहा कि केरल में सीपीएम बीजेपी जेडीएस गठबंधन का समर्थन करती है। मैंने केवल इतना कहा कि केरल में मेरी पार्टी इकाई एलडीएफ सरकार के साथ मिल रही है, क्योंकि भाजपा के साथ हमारे गठबंधन के बाद कर्नाटक के बाहर मेरी पार्टी इकाइयों के भीतर चीजें अनसुलझी हैं। देवेगौड़ा ने एक्स पर पोस्ट किया, काश सीपीएम नेताओं ने अपने शब्द बेहतर ढंग से चुने होते या स्पष्टीकरण मांगा होता। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। भाजपा को एक और झटका देते हुए मध्य कर्नाटक की प्रमुख नेता और पूर्व विधायक पूर्णिमा कृष्णप्पा शुक्रवार को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की उपस्थिति में अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गई। शिवकुमार सिद्धरामैया ने कहा, पूर्णिमा और श्रीनिवास उनके पति सामाजिक न्याय के परोकार हैं। वे अनिच्छा से भाजपा में थे, अब जब वे कांग्रेस में शामिल हो गए हैं तो हम उनके साथ राजनीतिक अन्याय नहीं होने देंगे। सबसे पिछड़े ओबीसी गोला समुदाय से आने वाले वरिष्ठ कांग्रेस नेता स्वर्गीय ए कृष्णप्पा की बेटी कृष्णप्पा और उनके पति श्रीनिवास और नेता के नरसिम्हा नायक सहित 750 से अधिक भाजपा नेता कांग्रेस में शामिल हो गए। सिद्धरामैया ने आगे रेखांकित किया कि कांग्रेस एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है जो संविधान और सामाजिक न्याय के मूल्यों के लिए खड़ी है। ए कृष्णप्पा, पूर्णिमा और श्रीनिवास शुरू से ही सामाजिक न्याय से वंचित की आवाज बनकर काम कर रहे हैं। कांग्रेस सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाली पार्टी है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो जातिगत भेदभाव में विश्वास करती है। उन्होंने सभी जातियों के गरीब और शूद्र समुदाय से इसे ठीक से समझने और राजनीतिक रुख अपनाने का आह्वान किया। बीजापुर के जिलाधिकारी बहुबालन ने देवहिप्परगा कस्बे के वार्ड नंबर 1, 8 और 11 में सीसी रोड निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि क्षेत्र में हुए कार्यों का निरीक्षण किया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य ठीक से हो रहा है और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। बीजापुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। राज्य के डीसीएम डीके शिवकुमार से जुड़े अवैध संपत्ति अधिग्रहण मामले की सीबीआई जांच के कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के बाद
वरिष्ठ भाजपा नेता सीटी रवि ने अप्रत्यक्ष टिप्पणी करते हुए कहा, नमक खाने वाले को पानी पीना चाहिए। सीटी रवि ने गलत काम करने वालों को जवाबदेह ठहराने, न्याय सुनिश्चित करने और लोगों को किसी भी तरह की पीड़ा से बचाने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने इस सिद्धांत पर जोर दिया कि यदि किसी ने कोई गैरकानूनी कार्य किया है तो यह सामने आना चाहिए और उस पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। रवि ने सत्य की कठोर प्रकृति पर प्रकाश डालते हुए कहा, सच्चाई को दफनाया नहीं जा सकता, इसे कुछ समय के लिए छुपाया जरूर जा सकता है। रवि ने जोर देकर कहा कि गलत काम करने वाले व्यक्तियों को उचित परिणाम भुगतने चाहिए। उन्होंने जनता को याद दिलाया कि राजनीतिक नेताओं सहित कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। डॉक्टर BR अम्बेडकर का हवाला दिया और कहा कि सिद्धांत की कानून के तहत हर कोई समान है और यह सभी पर लागू होता है, चाहे उसकी स्थिति या हैसियत कुछ भी हो। कांग्रेस पर टिप्पणी करते हुए रवि ने कहा कि यदि इसके 135 सदस्य एकजुट हो जाए तो वे एक अपराजय ताकत होंगे। उन्होंने बताया कि हाल के फैसले जैसे कि बेलगाम में DK शिवकुमार का स्वागत नहीं करने का सतीश जारकीहोली का फैसला और 5 उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति इसमें शामिल लोगों द्वारा स्वतंत्र रूप से लिए गए थे। सीटी रवि ने स्पष्ट किया कि बाहरी ताकतों के पास सरकार को गिराने की क्षमता नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि यही कांग्रेस के भीतर के सदस्य हैं जिनके पास परिवर्तन लाने की शक्ति है। महिला एवं बाल विकास, विकलांग और वरिष्ठ नागरिक अधिकारिता मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर ने बनशंकरी में निराश्रित महिलाओं के लिए एक घर दादी घर का उद्घाटन किया। 14,000 वर्ग फुट में फैले इस घर में 100 से अधिक महिलाएं आराम से रह सकती हैं और साथ ही बुजुर्गों के लिए मनोरंजक गतिविधियों और सुविधाओं के लिए जगह भी उपलब्ध है। मलाबार चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा समर्थित और थानल जैसे गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित ग्रैंडमा होम अपने निवासियों को 24 घंटे चिकित्सा पेशेवरों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक समर्पित टीम के साथ मुफ्त आश्रय, भोजन, चिकित्सा सहायता और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करता है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कारंजा जलाशय से पानी छोड़ा गया, जनता से सावधानी बरतने का किया गया आग्रह। बीदर जिले के किसान सोयाबीन के घटी कीमतों से परेशान। फर्जी खबरें अशांति पैदा करती हैं, देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं, कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने कहा। महेश दशहरा बनाने का प्रयास करने पर दलित कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। पिनराई विजयन के हमले के बाद पूर्व सीएम देवेगौड़ा ने कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि केरल सीपीएम बीजेपी जेडीएस गठबंधन का समर्थन करती है। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।